नमो लोए सब साहुणम। वह आत्मा कैसा है जिसका ध्यान करने से निर्मम दशा प्रकट होती है। मैं कैसा हूँ, मैं कैसा वैभववान हूँ, मेरी अंतरंग स्वरूप संपदा कैसी है, उसकी चर्चा आचार्य देव ने 27 नंबर छंद में की है। एको हम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचरः। एको हम, मैं एक हूँ। हमने या तो संयोगों की अपेक्षा अपने आप को देखा है या संयोगी भाव। अनेक रूप से संयोगी भाव होते हैं। व्यापार करने का भाव, कमाने का, खाने का, पीने का, लड़ाई झगड़े का, मंदिर जाने का, पूजन करने का, स्वाध्याय करने का। इन अनेक अनेक भावों रूप अपने आप को देखा कि मैं इतने रूप वाला हो गया। आचार्य देव कहते हैं हम इतने रूप वाले नहीं, हम इतनी 4 गतियों वाले नहीं हैं, 14 मारणा स्थान वाले नहीं हैं, 14 गुणस्थान वाले नहीं हैं। और जो अंदर में अनंत गुण हैं उनके कारण मैं अनंत रूप नहीं हूँ, उन अनंत गुणों का एक अखंड पिंड हूँ, इसलिए मैं एक हूँ। अनंत पर्याय होती हैं, उन अनंत पर्यायों के कारण मैं अनंत रूप नहीं हूँ। उन पर्यायों में, पूरे पर्यायों में जो विद्यमान हैं, पर्याय तो बदल रही हैं, अवस्थाएं तो बदल रही हैं, लेकिन उन अवस्थाओं में जो निरंतर विद्यमान हैं, ऐसा मैं एक ज्ञायक तत्व हूँ, मात्र जानने वाला। जाननहार जाननहार मैं तो हूँ बस जाननहार। जाननहार जाननहार मैं तो हूँ बस जाननहार। नहीं करनार नहीं धरनार मैं तो हूँ बस जाननहार। बस मैं तो केवल जानने वाला हूँ, करने वाला नहीं, धरने वाला नहीं। ऐसे एको हम निर्ममः, दूसरा बोल कहा निर्ममः, मैं निर्मम हूँ। अज्ञानी जीव पर द्रव्यों से ममत्व बुद्धि स्थापित करता है, उसके कारण वह ममत्व वाला कहलाता है, मोह वाला कहलाता है। लेकिन मेरा स्वभाव किसी दूसरे से चिपकने का है ही नहीं। मेरा स्वभाव तो जिस तरह कमल का पत्ता होता है, वह पानी में रह कर के भी पानी को छूता नहीं है, पानी से गीला नहीं होता है। हमारे जीभ का स्वभाव है कि कितना भी घी खाएं, हम हाथ में लेकर के घी खाएंगे, हाथ चिकना हो जाएगा, धोना पड़ेगा। लेकिन जीभ पर से घी खा जाओ, घी को धोना नहीं पड़ता अलग से। क्यों? उसका ऐसा स्वरूप है कि उसके ऊपर से कितना भी घी चला जाए, तेल चला जाए, लेकिन वो चिकनी होती ही नहीं है। ऐसे ही आत्मा कितने भी परद्रव्यों के बीच में रहे, लेकिन वो परद्रव्यों से चिपकता ही नहीं है, परद्रव्य रूप होता ही नहीं है। हाँ, लाखों जीवों के बीच में हो, मनुष्यों के बीच में हो, जिसकी आयु पूर्ण होगी पूरा का पूरा चला जाता है। कितना ही करोड़ों रुपए का बंगला हो, साधन हो, लेकिन जब जाता है तो ज्यों का त्यों पूरा का पूरा चला जाता है। 100 किलो का वजन हो इस शरीर का, लेकिन इसमें से 1-आधा किलो भी वजन ले करके नहीं जाता है, और अपना एक भी गुण छोड़ करके नहीं जाता है। निर्मम है, किसी से कोई लेना देना नहीं। मित्रों, हम कषाय के कारण दूसरों से निर्मम हो जाते हैं। वह निर्ममता, निर्दयता निंदनीय है, क्योंकि कषाय के कारण हुए हैं। हमने उससे ममत्व बुद्धि नहीं तोड़ी है, उसने मेरी बात नहीं मानी, मेरा सम्मान नहीं किया, इसलिए तू मेरा कुछ नहीं लगता है, मैं तेरे से बात नहीं करूँगा, भग जा भैया। बड़े प्रेम से भी बोलते दिखते हैं कुछ लोग कषाय में, ऐसा आप तो बड़े हैं, हम तो आपके हाथ जोड़ते हैं, हम आपके कौन लगते हैं, हम आपके हैं कौन, आप हमारे कोई नहीं लगते, आप घर पधारो। ये इतनी विनम्रता में भी कषाय भाव छुपा हुआ है, द्वेष भाव छुपा हुआ है। ये उस कषाय भाव के कारण से होने वाली निर्ममता की बात नहीं है। अन्य परद्रव्य अपने रूप नहीं लगना, कोई परद्रव्य अपने मुझे अपनी ओर आकर्षित कर सके, कोई बाहर की संरचना मुझे अपनी ओर आकर्षित कर सके कि वहाँ सुख मिलेगा, ऐसा कोई दुनिया में है ही नहीं। वाह, ज्ञानियों की मान्यता तो देखो। हमारे मुनिराज
जिन्होंने निर्मम दशा का चिंतन किया, निर्मम स्वरूप का चिंतन किया और निर्मम दशा प्रकट कर ली, वे मुनिराज जंगल में हों तो वहाँ से कोई प्रभावित नहीं करता। और राजा महाराजाओं के यहाँ भोजन हो, आहार हो, उस आहार चर्या में प्रभावित नहीं होते। स्वर्ण पात्रों में रखा हुआ आहार उनके कर पात्र में दिया गया हो, वो इस बात के से प्रभावित नहीं होते कि आज मुझे स्वर्ण पात्र में रखा हुआ भोजन मिला है, किया तो कर पात्र में ही है। इसीलिए तो आचार्य देव, ये हमारी परंपरा है दिगंबर रामनाय की, कि अपने कर पात्र में लेते हैं। तुम सोना चांदी स्टील तुम्हारे रखो, हमें चाहिए ही नहीं भाई। जब भगवान बनते हैं तो इंद्र इतना बड़ा बड़ा समौसरण की रचना करता है, गंधकुटी बनाते हैं, सिंहासन बनाते हैं, भगवान उससे ऊपर। मुनिराज हैं तो राजा महाराजा आकर के आहार दे स्वर्ण पात्र में लेके, तो कर पात्र में, उसकी तरफ देखना ही नहीं। वाह, निर्मम दशा। क्यों? अपना वैभव देखा है। हमको लगता है कि उस वैभव से प्रभावित क्यों नहीं हो रहे। अरे वो प्रभावित हैं, लेकिन अपने चैतन्य वैभव से, अपने चैतन्य वैभव की महिमा आई है। उस जिनको चैतन्य वैभव की महिमा आई, वो जड़ वैभव पर नहीं रीझते। हमारी दशा तो ये है कि हमें जड़ के रूप में थोड़ा लाल रंग, वाओ, ये क्या सुगंध, वाओ, ये क्या ज़बरदस्त गाड़ी, वो हो आईफोन, आईपैड, मर्सिडीज, जो भी देखा, कलर देखा तो, डिजाइन देखी तो, कंपनी देखी तो, उसी पर हम प्रभावित होते हैं। उनमें ही हमें लगता है मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतना परिवार है। ये हमारी मोह दशा है। और हमारा स्वरूप कैसा है कि मैं तो निर्मम हूँ, मैं किसी को अपना मानूं, अपने स्वरूप में शामिल कर सकूं, ऐसा है ही नहीं। तीसरा बोल है शुद्ध हूँ मैं, अनंत पर द्रव्यों के बीच रह करके भी किसी से स्पर्श नहीं करता हूँ। मैं समस्त परद्रव्य के भाव और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारी भाव, इन तीनों से भिन्न होने के कारण मैं अपने आप में द्रव्य से, गुण से शुद्ध ही हूँ। और जो शुद्ध जानता है वह शुद्ध हो जाता है। ऐसे एक चरण की चर्चा यहाँ पर हुई। एको हम निर्ममः शुद्धो, और कैसा हूँ मैं? ज्ञानी। अरे मैं तो ज्ञान स्वभावी हूँ, हम तो हमें याद ही नहीं रहता, हम तो बहुत अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, जड़ हैं। अरे नहीं भैया, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, हम सभी ज्ञान स्वभावी हैं, ऐसे ज्ञानी हैं। दूसरे अज्ञानी हैं ऐसे, और मैं ज्ञानी हूँ ऐसा नहीं, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ। और कैसा हूँ? योगींद्र गोचरः। वो हर सड़क छाप आदमी इस आत्मा को जान सके ऐसा नहीं है। आज की भाषा में सड़क छाप कहते हैं, और पुराने हमारे आचार्य भगवंतों की भाषा में रथ्या पुरुष कहा जाता है। रथ्या माने गलियों में घूमने वाला पुरुष। ऐसे गलियों में घूमने वाले पुरुष के गोचर यह आत्मा हो सके ऐसा नहीं है। यह आत्मा इसलिए अगम है, इतना आसानी से नहीं जाना जा सकता है, इसलिए अगम है, लेकिन जाना जा सकता है। क्यों? योगींद्र गोचर है, योगियों के गोचर है। चलते फिरते, टीवी देखते हुए, समाचार पत्र पढ़ते हुए, बातचीत करते हुए, गाते हुए, बजाते हुए, नाचते हुए आत्मा का अनुभव हो जाएगा। केवल 10 मिनट का वीडियो देख लिया सामने लगा करके मोबाइल पे, आत्मा दिख जाएगा? नहीं दिखेगा। कैसे दिखेगा? ये तो इस पर देखा जा सकता है, लेकिन आत्मा को नहीं देखा जा सकता। आत्मा तो योगींद्र गोचरः, योगियों के गोचर है। योगी माने कौन? कि जो अलग अलग प्रकार के वेश बना लिए हों, वो योगी हो गए। खड़े रहते हैं खड़गासन में, एक पाँव पर खड़े रहते हैं, हाथ ऊपर रख करके खड़े रहते हैं, ऐसे खड़े रहते हैं, श्वास रोक करके खड़े रहते हैं, वो योगी हो गए। और आजकल तो योग का ज़माना है ही, तो कोई अमुक देव जी के योग को अपना रहा है, कोई अमुक श्री के को अपना रहा है, कोई किसी को अपना रहा है, तो हम सब योगी हो गए। केवल हमने स्वास्थ्य के नाम पर वो योगासन लगा लेने वाले वो योगी नहीं हैं। योगी कौन? जो अपने उपयोग को उपयोगवान में योग करे, माने जोड़े। अपने उपयोग माने ज्ञान दर्शन को
अपने ज्ञान दर्शन को, जिसका ये ज्ञान दर्शन है, ऐसे आत्मा में जोड़े, उसका नाम है योगी। योग करे तो योगी। योग माने ये करे वो योगी नहीं, योग माने जोड़ना। और इस जोड़ने की पद्धति में ऐसा आसन हो, इस आसन में अपने उपयोग को अपने में केंद्रित किया जा रहा हो, खड़े खड़े रह करके किया जा रहा हो, उस मुद्रा को भी योग कह दिया जाता है। योग मुद्रा कह दिया जाएगा, ध्यान मुद्रा कह दिया जाएगा। उसका निषेध नहीं है। एकाग्रता के लिए, बाहर के विकल्पों से बचने के लिए, उन सब का भी जैन शासन में भी निरूपण किया गया है। प्राणायाम आदि भी बतलाए गए हैं, लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए नहीं। वो प्राण का आयाम, प्राण माने वायु, वायु का आयाम, आना जाना, उसकी स्थिति को देखना, ये अपने उपयोग को टिकाने के लिए, एकाग्रता करने के लिए एक उदाहरण मात्र है। माने जिसको कहेंगे ना प्रैक्टिस करने के लिए। जो क्रिकेटर हैं वो कितने बड़े बड़े मैदान में खेलते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिस करते तो हर व्यक्ति को इतना बड़ा मैदान मिल जाए ऐसा तो नहीं है। वो अपने घर के बाहर आंगन है, वहाँ पर भी प्रैक्टिस करते हैं। हम उस अरूपी आत्मा को ना जान सकें, अभी परिचय नहीं है, तो उसके लिए आचार्यों ने भी बताया, भाई सांस देखो आ रही है, बाहर क्या हो रहा है उसको मत देखो, उसको ज्ञान का ज्ञान नहीं बनने दो। ये सांस आई, कहाँ तक गई, पहुँच गई, रुक गई, रुकी हुई है, अब बाहर आ रही है, उस श्वास को केंद्र बिंदु बनाओ। अरहंत भगवान के स्वरूप को केंद्र बिंदु बनाओ। जिन भगवान के दर्शन बनाए हैं और किए हुए हैं, जिनको आप जानते हैं, विचार करो, ओह सम्मेत शिखर जी के इस मंदिर में अमुक भगवान विराजमान हैं, इस तरह के विराजमान हैं, पार्श्वनाथ भगवान हैं, आदिनाथ भगवान हैं। हाँ, उनको अपने पद में विराजमान अरहंत परमात्मा का, ऐसे रूपस्थ का, रूपातीत का ध्यान करो, योग करो। लेकिन वास्तव में योगींद्र वह है जो अपने उपयोग को उपयोगवान में जोड़े, और जो जिसने अपने उपयोग को उपयोगवान में जोड़ा, उसके अनुभव में ये आत्मा आने वाला है। इस तरह ये पहली पंक्ति हुई, क्या है? एको हम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचरः बाह्या संयोगजा भावा मत्तः, मुझसे, मत्तः सर्वेपि सर्वथा, मेरे से सभी संयोगज भाव बिल्कुल बाहर है। संयोगज भाव का मतलब क्या होता? जो बाहर से हमें कोई मिला उसके, वो कहलाता संयोग। दुकान मिली, दुकान का हुआ हमें संयोग। अब उस दुकान का संयोग होने पर व्यापार करने का, पैसों के लेन देन का, उधार देना, उधारी वापस लेना, कितनी कमाई हुई उसका हिसाब किताब रखना, ये सारे भाव हुए। भोजनालय का संयोग हुआ तो वहाँ भाव हुए, क्या बनाया है, ये चीज़ अच्छी बनी है, ये चीज़ थोड़ी और लाओ, ये चीज़ नहीं खाऊंगा, ऐसा क्यों बनाया, ऐसा क्यों नहीं बनाया, ये उस संयोग के कारण भाव हुए, इसलिए संयोगज भाव है वो है। मंदिर पहुँचे, ओम जय जय जय, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, निश्चय निश्चय, ये जो भाव हुए, पूजन के भाव हुए, दर्शन के भाव हुए, वंदन के भाव हुए, ये उनको देखने से भाव हुए। हमारा और आपका आमना सामना हुआ, जय जिनेंद्र साहब, पंडित जी साहब कब पधारे, आप हमारे यहाँ पधारी, ये जो भाव हुए संयोगज भाव हैं। स्वाध्याय भवन में आए, जिनवाणी सुनने में तन्मय हो गए, बाहर क्या हो रहा है, बाहर बारिश हो रही है, अभी हमारे यहाँ हो रही है बारिश, होने दो, इसमें मगन है, ये संयोगज भाव है। ऐसे मैंने आपको कुछ अशुभ रूप और कुछ शुभ रूप भाव की बात की। किसी ने हमें धक्का दे दिया, गुस्सा आ गया, संयोगज भाव है। किसी ने सम्मान किया, मान जागृत हो गया, संयोगज भाव है। ये सभी संयोगज भाव, ये सभी भाव कैसे हैं? मुझसे सर्वथा भिन्न है, मुझसे सर्वथा भिन्न है।